किसी भी व्यक्ति ने कभी भी इतना सूक्ष्म तोलने का उपाय नहीं दिया होगा जैसा इसमें दिया है, जहाँ एक एक बात साफ कर दी गई। अब तुम्हें कोई अड़चन ना होगी, तुम्हें किसी से पूछना ना होगा, तुम्हें डर महसूस नहीं होगा कि कहीं तुम पहली अवस्था में और सोच रहे हो 7वीं अवस्था में है तो तुम चल ना पाओगे। चलोगे तो पहले से ही चलना पड़ेगा। इसीलिए सबसे पहले सत्य की बात कही गई। जहाँ हो वहीं से यात्रा शुरू करनी होगी। तुम जहाँ नहीं हो अगर वहाँ से यात्रा शुरू भी कर लोगे तो पहुँचोगे कहीं भी नहीं। यह खुद को झुठलाने जैसा होगा, असत्य को स्वीकार करने जैसा। नमन गुरु। सत्य मेरा तेरा नहीं, सत्य तो बस सत्य है। सत्य के खोजी निकल तो पड़ते हैं सत्य को ढूंढने, क्या वो कहीं पहुंच पाते हैं? ऑस्कर वाइल्ड ने एक बार कहा था कि 2 तरह के लोग दुनिया में होते हैं। एक वह जो कहते हैं कि सत्य हमारे साथ खड़ा हो जाए, और दूसरे वह जो सत्य के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं। सत्य के बारे में महावीर ने कहा था कि सत्य को अपने पक्ष में कभी मत खड़ा करना, क्योंकि ऐसा करने से सत्य असत्य हो जाएगा। इसीलिए हमेशा सत्य के पक्ष में खड़े होना। तो सब निकल चुके हैं खोज पर, सत्य की, परमात्मा की, शुरुआत की, अंत अनंत की, ज्ञान की। लेकिन कहाँ और कैसे वह पहचान पाएंगे? क्या खुद को जाने बिना, खुद को ऐसे ढाले बिना आप किसी भी चीज को पहचान पाएंगे? निकल तो चुके हैं सत्य की खोज में, क्या खुद को जाने बिना आप सत्य को जान पाएंगे? आज इसी के बारे में बात है। जो जैसा है उसे वैसा देखने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? हमारा अहंकार, जो हमें सत्य को सत्य नहीं देखने देता। जैसा है उसे वैसा ना देखने को महावीर भी मिथ्यात्व कहते हैं। जैसा है उससे अन्यथा देखने को ही यह माना गया। सत्य को देखना हो तो अपनी सारी अस्मिता को एक तरफ हटाकर रखना होगा। अगर तुमने कहा कि मेरा सत्य ही सत्य होगा तो तुम कैसे जी पाओगे? सत्य मेरा और तेरा नहीं, सत्य तो बस सत्य है। मेरे तेरे के विशेषण सत्य को मिथ्या कर जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब तुम कहते हो कि जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य है, तो तुम्हारा जोर सत्य पर नहीं होता। चूँकि तुम कह रहे हो इसीलिए सत्य होना चाहिए। तुम्हारे कहने से थोड़ी ही कोई बात सत्य होती है। सत्य से मेल खा जाए तो सत्य होती है, तुम्हारे होने से सत्य नहीं होती। इस बात को समझने के लिए आपको गहरे में उतरना होगा। जो व्यक्ति अपने मैं को उतार कर रख देगा और सत्य के साथ जाने को राज़ी होगा, वही पहला कदम उठा पाएगा। अन्यथा लोग पहले कदम पर ही अटके रहेंगे। अधिक लोग मिथ्या में ही रहते हैं, भटकते हुए। बहुत बार ऐसा मौका आ जाता होगा कि जब तुम्हें थोड़ी झलक मिलती होगी कि तुम जो कह रहे हो वह ठीक नहीं, लेकिन कैसे स्वीकार करें? बेइज्जती होती है, अपमान होता है, प्रतिष्ठा गिरती है, तो तुम जिद किए जाते हो, तुम झूठ को भी सच कहे जाते हो। इससे पहले हमने ऑस्कर वाइल्ड की बात की, जिन्होंने कहा कि दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। दुनिया 2 विभागों में विभाजित है। एक वह लोग जो कहते हैं कि सत्य को हमारे साथ खड़ा होना होगा, हम जहाँ खड़े हों सत्य को वहाँ खड़ा होना होगा। यह मिथ्यात्व दृष्टि लोग हैं। दूसरे लोग जो कहते हैं कि सत्य जहाँ होगा हम वहाँ खड़े हो जाएंगे, यह सम्यक दृष्टि लोग हैं। ज़रा सा ही फर्क है, शब्दों को बस यहाँ वहाँ रख दिया हो जैसे। सत्य को मेरे साथ खड़ा होना होगा या मैं सत्य के साथ खड़ा होऊंगा। शब्दों में तो बड़ा थोड़ा फ़र्क है, लेकिन अस्तित्व में
बड़ा ही गहरा फर्क पड़ता है। इसको समझाने के लिए हमने दूसरी बात भी की थी, जिसमें महावीर ने अपना विचार बताया। महावीर की बात करते हैं कि तुम सत्य के पक्ष में खड़े होना। अगर उसे अपने साथ खड़ा करोगे तो वह असत्य हो जाएगा। तुम्हारा जहर सत्य को भी जहरीला कर देगा। तुम अपनी छाया सत्य पर मत डालना। तुम अपनी गंदगी सत्य पर मत डालना। तुम सत्य के साथ हो लेना, लेकिन सत्य को अपने पीछे चलने की ज़बरदस्ती मत करना। वहाँ हिंसा हो जाती है। जब तुम सत्य को अपने पीछे घसीटते हो, सत्य मर जाता है। सत्य जीता है स्वतंत्रता में। तो तुम भूलकर भी यह चेष्टा मत करना कि मैं जो कहूँ वह सत्य हो। तुम यह चेष्टा ज़रूर करना कि जो सत्य हो वही मैं कहूँ। अंतर थोड़ा ज़रा सा है, लेकिन इसे समझना बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी सीख जो कि ज़िंदगी के मायने और दिनचर्या बदल देगी। तो साधक का पहला कदम और पहला पड़ाव जहाँ हम सब हैं, यहीं से शुरू होगा। यात्रा शुरू भी हो सकती है, ना भी हो, अगर हम यहीं से ज़ोर दिए चले जाएं कि मेरे पक्षपात सही हैं, मेरी धारणाएं सही हैं, मेरे शास्त्र सही हैं, मेरे तीर्थंकर सही हैं, मेरे अवतार सही हैं, यह सब कुछ सही है। सबके भीतर कारण केवल इतना ही है कि वह मेरे हैं, इसीलिए सही है, और तो कोई कारण नहीं नज़र आता। अगर तुम यही करते रहो कि मिथ्या दृष्टि ही बने रहोगे, पहली सीढ़ी पर ही अटके रहोगे, दूसरी सीढ़ी पर कदम केवल उन लोगों का ही पड़ता है जो अपने मैं को सत्य और असत्य का निर्णायक सूत्र नहीं बनाते, जो कहते हैं मैं निर्णायक नहीं हूँ। सत्य है तो है, चाहे मेरा दुश्मन ही घोषणा कर रहा है, सत्य तो सत्य है, और चाहे मैं ही घोषणा करूं, अगर असत्य है तो वह असत्य है। मेरी घोषणा से असत्य सत्य नहीं होगा। इससे आपका अहंकार गिर जाएगा, आप सच्चाई को देखने लगेंगे। यह संसार इसी गुणस्थान में जीता है, ऐसे ही जीता जा सकता है। इसीलिए तो छोटी छोटी बात पर आजकल विवाद हो जाता है। वह बातें जो कोई मायने नहीं रखती। निरीक्षण करते हैं कैसी छोटी बातों पर हम लड़ते हैं। पति पत्नी, भाई बहन, परिवारों में बाप बेटे, ज़रा ज़रा सी बात पर कलह हो जाता है। इसका कारण बताने जैसा भी नहीं। अगर कोई पूछे कि इनमें झगड़ा क्यों हुआ, तो वह संकोच करते हैं अपनी बातें बताने को, क्योंकि वह कोई कारण होता ही नहीं। उन छोटे छोटे कारणों के लिए इतने बड़े बड़े इंसान झगड़ते हैं जो उनको बताने में भी शर्म महसूस करते हैं, क्योंकि वह बाद में सोचते हैं कि मैं तो इतना सूझवान हूँ और मैं इस छोटी सी बात पर झगड़ रहा था, अब मैं लोगों को कैसे बताऊँ किसके पीछे का कारण मेरा अहंकार था, यह बात कोई बड़ी ना थी। ऐसे ही सोचते हैं कि सत्य के लिए आग्रह करेंगे। दोनों ही सोचते हैं, वह दोनों पक्ष जो झगड़ रहे होते हैं, लेकिन आग्रह मात्र सत्य का होता है। सत्य का कोई आग्रह होता ही नहीं। इसीलिए सत्याग्रह बिल्कुल थोथा शब्द माना गया। सत्य का कोई आग्रह नहीं होता। सत्य के नाम पर अपने अहंकार का साम्राज्य फैलाया जा रहा है। बाप बेटे से कहता है कि ऐसा ही हो, और अगर बेटा पूछे क्यों, तो कहता है उल्टकर जवाब मत दो, पिता हूँ, मैं जानता हूँ, ज़िंदगी ऐसे ही धूप में नहीं पकाई। ऐसी बातों से अपनी बात मनवाने की कोशिश होती है, लेकिन उस सत्य को सत्य क्यों मानना है, उसके पीछे का कोई तर्क नहीं होता, बस अपनी बात और अहंकार होता है। तो आपने क्या जान लिया बड़े होकर? कौन सा सत्य, कौन सी संपदा आपके हाथ लगी? कहीं ये अहंकार वाली तो नहीं?
आप खुद को जानने की कोशिश कीजिए। अहंकारों का संघर्ष तो नहीं चल रहा आपकी दुनिया में। सत्यों का कोई संघर्ष नहीं होता। दुनिया में जो इतना विवाद चल रहा है वह सत्य के कारण नहीं, क्योंकि जब आपको सत्य दिखाई पड़ने लगता है, चाहे वो कहीं से भी क्यों ना आ रहा हो, आप उसे स्वीकार करते हैं। अहंकार बीच में आता ही नहीं, खुशी आती है, चाहे वह सत्य कहीं से भी आए। खुशी होती है कि सत्य आ गया। लेकिन आजकल अहंकारों का ही गुणगान हो रहा है। खोजने को कुछ नहीं, खुद को नहीं खोज रहे, अहंकारों को खोज रहे हैं। तो पहला गुण यही होगा कि जैसा है उसे वैसा ना देखना, जैसा है वैसा दिखाई भी पड़े तो भी पर्दा रखना, जैसा है वैसा अनुभव में भी आने लगे तो अनुभव को भी झुठलाना। न्यस्त स्वार्थ है हमारे। हम अगर न्यस्त स्वार्थों की ओर से ही देख रहे हैं तो फिर हमें अड़चन आएगी। तो आज हम इसके बारे में बात करते हुए शरीर पर आते हैं। अगर एक बार यह सिद्ध हो गया कि यह राख शून्य से नहीं उतरती, कहीं शरीर के किसी हिस्से में छिपी रहती है, वहाँ से उतरती है। एक बार यह सिद्ध हो गया कि यह घड़ियाँ जो प्रकट होती हैं यह कहीं विदेश से नहीं आती, किसी और स्मगलरों से खरीदी जाती हैं। अगर यह सिद्ध हो गया तो अब नाराज़गी पैदा हो जाएगी। तो कुछ ऐसी ही बातें जो स्वीकार और अस्वीकार के बीच में फंसी हुई हैं, उसका कारण भी यही है। कुछ बातों को हम स्वीकार कर लेते हैं, धन्यवादी होते हैं, उत्सुक होते हैं। मिथ्यात्व हम सबके भीतर संभव है। जहाँ भी अहंकार जुड़ा कि मिथ्यात्व संभव है। महावीर कहते हैं हमारी सामान्य स्थिति यही है। जिसको हम अज्ञानी कहते हैं उसी को महावीर मिथ्यात्व कहते हैं। दूसरा चरण, जिस व्यक्ति ने मिथ्यात्व से थोड़ी ऊपर आंख उठाई, ठीक ठीक श्रद्धान किया, यथार्थ धर्म में रुचि ली, अधर्म में अरुचि की। मिथ्यात्व से भरा व्यक्ति धर्म में अरुचि प्रकट करता है, अधर्म में रुचि लेता है। हालांकि वह बहाने कई खोजता है, तर्क कई खोजता है। इसके बारे में बात करते हुए बताते हैं कि एक आदमी काली का बड़ा भक्त था और महीने 15 दिन में वह उसी द्वार में जाकर बकरे कटवा देता। फिर अचानक उसने पूजा बंद कर दी। तो रामकृष्ण ने उससे पूछा कि क्या हुआ भक्ति का, तुम तो बड़े भक्त थे और बड़े बकरे कटवाते थे। उसने कहा कि अब दांत ही ना रहे, कोई काली के लिए थोड़े ही बकरे कटवाता है। काली तो बहाना है। उस आदमी के दांत गिर गए, खराब हो गए और दांत निकलवाने पड़े। तो अब मांसाहार करने की सुविधा ना रही, तो उसने पूजा बंद कर दी। ख्याल करना कि जब तुम मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए बैठे हो तो पूजा कर रहे हो या पूजा के बहाने कुछ और। तुम अगर साधु सत्संग में भी हो तो सत्य की खोज में हो कि वहाँ भी संसार का ही कुछ खोजने पहुँच गए हो। तुम अक्सर तो पाओगे कि तुम्हारी रुचि कहीं और है और तुम कर कुछ और रहे हो। तो इतनी जल्दी ना करनी होगी, एकदम से ना उठेगा दूसरा कदम, उठते उठते उठेगा। बहुत बार तो निकल आओगे इससे बाहर और फिर खींचे जाओगे, क्योंकि आपका मन आपको वहीं खींचेगा। वही पुरानी आदतें वापस बुलाएंगी, लेकिन आपको इन्हीं को बदलना होगा। सासादान का अर्थ होता है जो व्यक्ति मिथ्यात्व के बाहर निकलने की चेष्टा में संलग्न है, लेकिन पुरानी आदतों के कारण, पुराने कर्मादय के कारण वापस खींच लिया जाता है। फिर पुराने राग में रस आने लगता है। क्षण भर को भी सही बार बार फिर सोचने लगता है उन्हीं दिनों की बात, जब धन था, प्रतिष्ठा थी। इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए आप हरमन हेस की एक किताब सिद्धार्थ पढ़िएगा। उसमें कैसे सिद्धार्थ जवानी में, बचपन में ज्ञान प्राप्त करता है और बाद में उसे धन और प्रतिष्ठा दिखती है, लेकिन उसके बाद वह फिर से
कैसे दरिया से बातें करता है, और अंत में उसकी और गोविंदा के बीच हुई बातचीत वह आपको सब समझा देगी। तो अगर आप सासदन, जो कि दूसरा गुण है, उससे ऊपर उठने की चेष्टा में लगे हैं तो उसकी दशा में ही चलते रहें। पहले से बेहतर खुद को पाएंगे। कम से कम चलो, बाहर से ही सही। छोड़ो तो बाहर से छोड़ा तो भीतर से भी छूटेगा। बदलाव आना शुरू होगा अगर आप तय कर लें कि अब क्रोध ना करेंगे। और किसी आदमी का पैर बाजार की भीड़ में तुम्हारे पैर पर पड़ भी गया तो एक क्षण में तुम भूल ही गए कि तुमने तय कर लिया था कि अब क्रोध ना करेंगे। याद ही ना आया, क्रोध हो गया, या ना भी हुआ, उस आदमी से तुमने कुछ भी ना कहा, तो भी तुम्हारे भीतर क्रोध झलक जाता है। एक क्षण को भीतर लपट उठती है। लेकिन अगर आप उसी समय अंदर जाएं और पूछें कि क्या बात हुई, पता चलेगा कुछ भी नहीं। माफ़ करने की एक भूल थी आपको जो आप नहीं कर पाए, तो अब आप उसकी भूल समझकर माफ़ कर सकते हैं। तीसरी अवस्था है मिश्र। कुछ कुछ सत्य की झलक बनने लगती है, कुछ कुछ सत्य का अवतरण होने लगता है, कुछ कुछ अतीत संस्करणों के कारण असत्य का अंधेरा भी गिरा रहता है। जैसे कि दिया जलाते हो, छोटा सा टिमटिमाता हुआ, एक कोने में रोशनी भी हो जाती है, लेकिन बाकी कमरा अभी भी अंधेरे से बंधा है। बहुत लोग मिश्र अवस्था में होते हैं। इनमें से भी बहुत से संसाधन में ही डोलते रहते हैं, त्रिशंकु की भांति। उनमें से कुछ मिश्र तक आते हैं। दोनों चीज़ें भीतर होती हैं, लेकिन इसका भेद नहीं पता चलता। सीमा रेखा साफ नहीं हो पाती। धर्म बोध भी होता है और अधर्म का रस भी। पता भी होता है कि क्या ठीक है, फिर भी गलत के बंधन में नहीं छूट पाते। एक बहुत ही इसका वैज्ञानिक ढंग भी बताया गया, वह है आपके चित्त का एक एक स्पष्ट विश्लेषण करना, ताकि तुम पहचान लो कि कहाँ तुम हो और फिर किस तरफ तुम्हें जाना है। बोध भी हो जाता है, एक दृष्टि भी मिल जाती है, ठीक ठीक समझ में भी आ जाता है क्या करने योग्य है, क्या नहीं करना। लेकिन अभी निर्णय नहीं होता। राग, लोभ, मोह, हिंसा, अहंकार के प्रति अभी वैराग्य का जन्म नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता कि अब छोड़ ही दें। दिखता है कि ठीक क्या है, गलत क्या है, आचरण नहीं बन पाता। प्रतीति होती है साफ साफ, पता चलता है कि सत्य क्या है, और सत्य ही शुभ है यह भी जान लेते हैं, लेकिन इस सत्य का पूर्ण त्याग नहीं कर पाते। इतना साहस नहीं होता यह जानने का कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। क्या हम बिल्कुल दूसरी बात नहीं कर रहे? सत्य को जानते हुए भी असत्य के साथ खड़े होना, यह पहचान लेना कि ठीक रास्ता कौन सा है और फिर भी उस पर ना चलना। इससे तुम एक बार फिर से अपने भीतर जा सकते हो। सबको पता है क्रोध क्या है, सबको पता है यह गलत बात है, सबको पता है इससे हाथ खाली होते जाएंगे, मन दुख से भरेगा। लेकिन अभी आपकी दृष्टि ही साफ नहीं हो। दृष्टि ही साफ करनी होगी, क्योंकि जो अभी साफ है, साफ दिखाई पड़ रहा है, यह पहले धुंधला था और अब आपको यह साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, तो आपको इस पर चलना होगा। अगर आप उपवास करो तो 3-4 दिन के बाद भूख लगनी बंद हो जाती है। 3 दिन सताती है रोज़ रोज़, लेकिन उसके बाद नहीं, क्योंकि धीरे 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 आप अपने मन और तन को समझा लेते हैं। इसी तरह से जो लोग हर सोमवार को या किसी एक दिन को व्रत रखने का प्रण करते हैं, उन्हें उस दिन वैसे ही खाने की इच्छा नहीं होती। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है। कुछ लोग अपने जीवन में सीमा बनानी शुरू करते हैं, जिसे देशव्रत कहा जाता है। जिसने अपने जीवन को परिधि देनी शुरू की, जिसने अपने जीवन में
जो व्यर्थ है उसे हटाना शुरू किया, जो सार्थक है उसे लाना शुरू कर दिया। जिसने कहा कि अब मैं यूं ही ऐसे ही किसी की भी संगति अपनाऊंगा नहीं, कहीं भी बाएं दाएं नहीं जाऊंगा, ऐसे ही किसी से कोई भी बात नहीं बोल दूंगा, बाद में यह नहीं सोचूंगा कि यह किस काम की थी, मैं ऐसा करके क्या दिखाना चाहता था, ऐसी बातों में उतरूंगा ही नहीं। अब जो करने योग्य है वही करेंगे, जो करने योग्य नहीं वह नहीं करेंगे। जैसे कि शरीर, मन, वचन तीनों ही असंयमी के सभी दिशाओं में भागते हैं, संयमी और असंयमी। इतना ही फर्क है कि जिसका खुद पर संयम नहीं वह सभी दिशाओं में एक साथ भागता है, इसीलिए शांति महसूस नहीं हो पाती। जैसे कि किसी तालाब को तुम सभी दिशाओं को खोल दो, सभी दिशाओं में पानी बह जाए, तो जहाँ बड़ी गहराई थी और नीला जल दिखाई पड़ता था वहाँ सब छिछला पानी हो जाएगा। अगर बहुत फैल जाए तो कीचड़ ही रह जाएगा, तालाब तो खो ही जाएगा। संयम का अर्थ है सुरक्षित ऊर्जा, सीमा बनाए रखना। अपने जीवन को संयम किया, संग्रहित किया, अपनी ऊर्जा को एक जगह भरा दो, गहराई आनी शुरू हो जाती है। लेकिन जो संयम नहीं रखते वह आदमी छिछला होता है, आवाज़ करता है जैसे कि कोई नदी शोरगुल कंकड़ पत्थरों पर दौड़ती हो। नदी जितनी गहरी होती है उतना ही शोरगुल कम होता है, उतनी ही शांत होती है। गहरी नदी पता ही नहीं चलता कि बहती भी है कि नहीं बहती, गति बड़ी शांत हो जाती है। तो अगर तुम विचार करते हो कि उसमें से कितने प्रतिशत तुम करोगे और कितना प्रतिशत चलोगे, यह आप पर है, लेकिन शुरुआत अभी करनी होगी। मनोवैज्ञानिक भी कुछ ऐसा ही कहते हैं कि कुछ लोग अपनी ऊर्जा का ज़्यादा प्रतिशत तो उपयोग में ही नहीं लाते। दरअसल इसमें 1-2 नहीं बल्कि 10 से 15 अवस्थाएं हैं। ऐसी अवस्था जिसमें जाने के लिए आपको खुद को जानना, पहचानना और छांटना होगा। अगर हम 14वीं अवस्था की बात करें तो इसमें साधक की आखिरी अवस्था को माना गया। जो लोग आगे चले जाते हैं उनको यह सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्ध की अवस्था गुणातीत है, गुणस्थान मुक्त, सिद्ध परिभाषा के बाहर है। 13वीं अवस्था से व्यक्ति उस अवस्था को उपलब्ध होता है जिसे वह अनुभव करना चाहता है, लेकिन फिर 14वीं पर वह पर्दा भी गिर जाता है कि आखिरी बात क्या होगी, देह का पर्दा। और फिर 15वीं में क्या होता है, यह यात्रा समाप्त हो गई, इसके पार कुछ हो नहीं सकता। दरअसल यह सारा गणित महावीर का है। इसमें तत्क्षण तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम कहाँ खड़े हो और पता चल जाएगा कि मैं कहाँ हूँ, और यात्रा सफल हो सकती है। क्यों, जो आप जान पाएंगे कि मैं कहाँ पर अटका हुआ हूँ। ध्यान साधना और इस रास्ते पर लोग निकल तो जाते हैं, लेकिन 1-2 सीढ़ियाँ और कदम चलने के बाद उन्हें लगने लगता है कि शायद मैं पहुँच गया, या फिर मैं अकेला हूँ, या फिर मैं कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं। इन सभी बातों का गणित आप इससे समझ पाएंगे, इसे स्मरण रखना होगा। पहली अवस्था में और सोच रहे हो 7वीं अवस्था में है तो तुम चल ना पाओगे। चलोगे तो पहले से ही चलना पड़ेगा। इसीलिए सबसे पहले सत्य की बात कही गई। जहाँ हो वहीं से यात्रा शुरू करनी होगी। तुम जहाँ नहीं हो अगर वहाँ से यात्रा शुरू भी कर लोगे तो पहुँचोगे कहीं भी नहीं। यह खुद को झुठलाने जैसा होगा, असत्य को स्वीकार करने जैसा। इसीलिए खुद को ठीक ठीक से पहचानना होगा। किसी भी व्यक्ति ने कभी भी इतना सूक्ष्म तोलने का उपाय नहीं दिया होगा जैसा इसमें दिया है, जहाँ एक एक बात साफ कर दी गई। अब तुम्हें कोई अड़चन ना होगी, तुम्हें किसी से पूछना ना होगा,
तुम्हें डर महसूस नहीं होगा कि कहीं तुम गलत तो नहीं जा रहे। तुम अपने को ठीक ठीक जांच पाओगे कि तुम कहाँ हो, और तुम कहाँ हो यह जानना अत्यंत ज़रूरी है। तभी तुम वहाँ पहुँच सकोगे जहाँ पहुँचना चाहते हो, जहाँ के लिए तुम्हारी यात्रा शुरू हो चुकी है। आपको यह जानना बेहद ज़रूरी है कि आप इस यात्रा पर किस पड़ाव पर हैं, कौन सी सीढ़ी पर हैं आप। पहले आपको यही पहचानना होगा खुद के बारे में। अगर इसके बारे में हम एकदम से ही सब कुछ बता देंगे तो आप हो सकता है कि खुद को किसी उलझन में डाल लें। इससे बचने के लिए ही आपको अपना पड़ाव देखना होगा, अपनी सीढ़ी पहचाननी होगी, अपने कदम भांपने होंगे कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं। उसके बाद ही आप आगे चल पाएंगे। इसी के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में भी बात करेंगे। अगर हम आज ही इसके बारे में बता देंगे, किसी नई उलझन में पड़ जाएं। यह बात तो आसान है लेकिन इसे समझना बेहद मुश्किल है। अगर आप धैर्यवान होकर धीरज से यह खुद के बारे में जानने लगेंगे और उसके बाद अगला कदम उठाएंगे, तभी यह सारा गणित आप समझ पाएंगे। नमन।